अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 उसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट की हुई है बुक 1 की। तो पिछले 2 लेक्चर के अंदर हम पेज नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है ट्रांसलेशन का। इसके अंदर हम पेज नंबर जो है 5 है, इससे इंशाल्लाह आपके ट्रांसलेशन का स्टार्ट लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं जी, यहाँ से आपका लेसन यहाँ से पेज नंबर 5 आपका शुरू होता है। द पॉइंट इज़ नॉर्मा ब्रोकन। नॉर्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा, अपने खामन की बात काटते हुए कहा कि इफ़ इट इज़ समवन यू एवर सीन इन योर लाइफ, कि एक ऐसा शख्स जिसको आपने ज़िंदगी में कभी ना देखा हो, एंड नेवर विल सी, और ना ही आप उसे देखोगे, समवन एक ऐसा आदमी, हुज डेथ जिसकी मौत के बारे में यू डू नॉट इवन हैव टू नो अबाउट, आपको इल्म भी ना हो, यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन, फिर भी आप बटन नहीं दबाओगे। नॉर्मा ने आथर की बात काटते हुए कहा कि एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी आपने ज़िंदगी में कभी ना देखा हो, और ना ही उसे आप देखोगे कभी, और ना ही आपको उसकी मौत के बारे में इल्म हो, फिर भी आप बटन नहीं दबाओगे। आथर स्टेयर एट हर अपेल्डेड। आथर गुस्से की हालत में उसे घूर के देखने लगा। अपेल्डेड का मतलब होता है गुस्से में आना। यू मीन्स तुम्हारा मतलब है कि यू वुड, कि तुम बटन ज़रूर दबाओगी। $15,000 आथर। नॉर्मा ने कहा आथर $50,000 हैं। What has the amount? आथर ने कहा नॉर्मा रकम में क्या रखा है। $15,000 आथर। नॉर्मा इंटरप्टेड। नॉर्मा ने आथर की बात काटते हुए कहा कि आथर $50,000 हैं। आ चांस, हमारे पास एक मौका होगा। टू ट्रिप टू यूरोप वी ऑलवेज टॉक अबाउट, कि हम यूरोप की सैर के लिए जाएंगे जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। नो नॉर्मा नहीं, नॉर्मा नहीं, आथर ने कहा। अ चांस एक मौका होगा कि बाय अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, कि हम किसी भी जजीरे पर एक घर खरीद लेंगे। नॉर्मा ने कहा। नो नॉर्मा नो, नहीं नॉर्मा नहीं। हिज फेस वाज वाइट। आथर के चेहरे का रंग फक हो गया। शी शडर्स, वो लर्जा सी गई। नॉर्मा लर्जा सी गई। ऑल राइट टेक इट ईजी शी सेड। उसने कहा चलो ठीक है, आप ज़्यादा परेशान ना हो। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट इज़ ओनली टॉक। नॉर्मा ने कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ बहस ही कर रही हूँ। आफ्टर द डिनर, रात के खाने के बाद, आथर वेंट इन द लिविंग रूम। आथर लॉन्च में चला गया। रात का खाने के बाद आथर लॉन्च में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज से उठने से पहले, यानी खाने वाली मेज से उठने से पहले, ही सेड, आथर ने कहा, आई हैड रेदर नो डिस्कस एनी मोर, अब मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा। इफ़ यू डू नॉट माइंड, अगर आप नाराज ना हो। खाने की मेज से उठने से पहले आथर ने कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं इस मौजू पर मजीद बात नहीं करूंगा। नॉर्मा श्रगड। नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, ठीक है मुझे भी कोई मसला नहीं है। शी गॉट अप अर्लियर, वो अगली सुबह वो थोड़ा मामूल से पहले जाग गई। टू मेक, बनाने के लिए, पैनकेक्स, केक्स, एग्स, अंडा एंड टी, और चाय, फॉर आथर ब्रेकफास्ट, आथर के नाश्ते के लिए। अगली सुबह नॉर्मा मामूल से कुछ पहले बेदार हो गई आथर के नाश्ते के लिए, केक, अंडे और चाय बनाने के लिए। व्हाट्स क्वेश्चन, आज कोई खास मौका है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, आथर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्थर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आज कोई खास मौका है। नो क्वेश्चन, कोई खास मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड। नॉर्मा कुछ नाराज दिखाई देती थी। आई वॉन्टेड टू डू दैट्स ऑल, बस मैं करना चाहती थी इसलिए कर दिया। गुड, बहुत अच्छे। ही सेड, उसने कहा। आई एम ग्लेड, मुझे खुशी है। यू डिड, आपने ये काम किया। शी रिफिल्ड हिज कप। नॉर्मा ने अपने चाय का कप दोबारा भरा और कहा कि वांटेड टू शो यू, कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। शी श्रगड, उसने कंधे उचकाए। नॉर्मा ने अपना चाय का कप दोबारा भरा और कंधे उचकाते हुए कहा कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। आथर ने पूछा नॉट व्हाट, कि क्या चीज़। नॉर्मा ने कहा सेल्फिश, खुदगर्ज। नॉर्मा ने कहा कि सेल्फिश, खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, आथर ने कहा कि मैंने तुम्हें कब कहा कि आप खुदगर्ज हो। वेल, शी जेस्चर वैगिली, उसने ना वाज़ इशारा किया कि लास्ट नाइट के कर रहा। नॉर्मा ने वाज़ इशारा किया, ना वाज़ इशारा किया कि आपने कल रात कहा था।
आर्थर डिड नॉट स्पीक, आर्थर ने कोई बात न की। नॉर्मा ने कहा ऑल द टॉक अबाउट द बटन, बटन के बारे में वो सारी गुफ्तगू। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू वेल मिस अंडरस्टूड मी, आपने मुझे गलत समझा। बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। नॉर्मा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आपने मुझे गलत समझा। इन वट वे, किस तरीके से। हिज वॉइस वाज गार्डेड, आर्थर ने धीमे लहजे में पूछा, आर्थर ने धीमे लहजे में पूछा कि किस वजह से। आई थिंक यू फेल्ट, नॉर्मा ने कहा कि मैंने महसूस किया। शी जेस्चर अगेन, उसने दोबारा इशारा किया कि आई वॉज थिंकिंग ओनली माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। ओह आई वॉज नॉट, आर्थर ने कहा कि मेरा कोई ऐसा सोच नहीं था। नॉर्मा वेल आई वॉज नॉट, मैं बिल्कुल अपने बारे में सोच नहीं रही थी। वैन आई टॉक अबाउट द यूरोप, जब मैंने यूरोप की सैर की बात की थी, और कॉटेज ऑन द आइलैंड, और जजीरे पर घर खरीदने के बाद। नॉर्मा ने कहा कि मैं उस वक्त अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी जब मैंने जजीरे पर घर खरीदने और यूरोप की सैर की बात की थी। नॉर्मा वाई आर यू सो गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस, आर्थर ने कहा कि नॉर्मा तुम इस मामले में क्यों ज़्यादा उलझ रही हो। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं उलझ रही। शी ड्रा, उसने ली अ शेकिंग ब्रीथ, एक गहरी सांस। नॉर्मा ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं बिल्कुल इसमें नहीं उलझी। आई एम सिंपली, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, इस मजलिस की वजाहत करना। वट, क्या, कि दैट आई हैड लाइक फॉर टू गो टू यूरोप, नॉर्मा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस हैव कॉटेज ऑन द आइलैंड, कि हम किसी जजीरे पर घर खरीदें। लाइक फॉर अस हैव नाइसर अपार्टमेंट, मैं चाहती हूँ कि हमारे अच्छे कमरे हों। नाइसर फर्नीचर, उनमें अच्छा फर्नीचर हो। नाइसर क्लॉथ, और उमदा कपड़े हों। अन नाइसर कार, और एक कार हो। नॉर्मा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप की सैर के लिए जाएँ, हमारा जजीरे पर घर हो, हमारे अच्छे कमरे हों, और उनमें अच्छा फर्नीचर और हमारे अच्छे कपड़े हों। नॉर्मा वी विल, ही सेड, आर्थर ने कहा कि नॉर्मा ये सब हम हासिल कर लेंगे। नॉर्मा ने पूछा वैन, कब, नॉर्मा ने पूछा कि वैन, कब। नॉर्मा वी विल, ही सेड, उसने कहा कि नॉर्मा ये हम सब ले लेंगे। वैन, कब, नॉर्मा ने पूछा। ही स्टेयर एट हर डिसमे, वो मायूसी के आलम में उसकी तरफ टिकटिकी बांध के देखने लगा। नॉर्मा वैन, कब। आर यू, ही सेम्ड टू ड्रा बैक स्लाइटली, नॉर्मा ने, आर्थर ने कहा कि क्या तुम वाकई, वो अपने मौके से ज़रा पीछे हटता हुआ दिखाई देता था। आर यू रियली सेइंग, तुम वाकई ये कह रही हो। नॉर्मा ने कहा आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ, दे आर प्रोबेबली डूइंग, कि वो शायद कर रहे हो, फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकी मंसूबे के लिए काम। शी कट ऑफ हिम, नॉर्मा ने आर्थर की बात काटते हुए कहा। नॉर्मा ने आर्थर की बात काटते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि वो शायद किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ये काम कर रहे हों। दैट दे वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं, व्हाट एवरेज, कि कितने फीसद लोग डू करते हैं, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात में, कि वो जानना चाहते हैं कि कितने फीसद लोग इस हालात में क्या करते हैं। दे आर जस्ट सेइंग टू समवन डाई इन द ऑर्डर, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा ताकि वो रद्द-ए-अमल का रद्द-ए-अमल का पता करें। इफ़ देयर वर गिल्ट, कोई एहसास जुर्म होता है, नेक्स्ट परेशानी हो जाए, वट एवर, या कोई और चीज़। नॉर्मा ने कहा कि मेरे ख्याल में वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग के अंदर एहसास जुर्म पैदा होता है या कुछ और होता है। यू डिड नॉट रियली थिंक, क्या तुम वाकई सोच रहे हो, दे हैड किल्ड द समबडी, कि वो किसी को मारेंगे। क्या आप वाकई सोच रहे हो कि वो किसी को मारेंगे। डू यू, क्या आप सोच रहे हो। आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी सा, उसने देखा, हिज हैंड, उसके हाथ ट्रेम्बलिंग, कांप रहे थे। नॉर्मा ने देखा कि आर्थर के हाथ कांप रहे थे। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गॉट अप, उठा, एंड लेफ्ट, और चला गया। थोड़ी देर के बाद वो उठा और चला गया। When he had gone to his work, जब आर्थर काम पर चला गया, नॉर्मा रिमाइंड, नॉर्मा बैठी रही एट द टेबल, मेज पर, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी, और अपनी कॉफी में घूरती रही। आई एम टू गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसको ख्याल आया कि मुझे देर हो रही है। शी श्रगड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेज, शी टर्न एब्राप्टली, जब वो बर्तन समेट रही थी तो वो फौरन मुड़ी।
एंड ड्राइड हर हैंड, अपने हाथ खुश किए, टुक द पैकेट, और पैकेट को निकाला या पार्सल को निकाला, फ्रॉम बॉटम कैबिनेट, नीचे वाले खाने से। जब अपने हाथ साफ कर रही थी तो उसने नीचे वाले अलमारी से पैकेट निकाला, ओपनिंग इट से खोलते हुए, शी सेट, उसने रख दिया बटन यूनिट को ऑन द टेबल, मेज पर, उसने वहां से निकालकर बटन यूनिट को मेज पर रख दिया। शी स्टेयर, वो घूर के देखती रही, पैकेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर, टेकिंग द की, चाबी निकालने से पहले, इन्वॉल्व लिफाफे से, एंड रिमूविंग, और उतारने से, ग्लास डोम, गुंबदनुमा शीशा, वो गुंबदनुमा शीशा उतारने और लिफाफे से चाबी निकालने से पहले इस बटन को काफ़ी देर तक घूर के देखने लगी। शी स्टेयर एट द बटन, उसने बटन को फिर घूर से देखा। हाउ रेडिकल्स शी थॉट, उसने कहा कि कितना मजाक खेज है। ऑल दिस फ्यूरर, हमारा ये सारा झगड़ा, ओवर द मीनिंगलेस बटन, इस फजूल से बटन के लिए, हमारा ये सारा झगड़ा इस फजूल से बटन के लिए। रीचिंग आउट, इस तक हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस इट डाउन, उसने इसे नीचे दबा दिया। फॉर अस, हमारे लिए, शी थॉट एंगरली, उसने खफकी के आलम में सोचा कि ये हमारे लिए कहा दें। शी शडर्स, वो कांपने लगी कि व्हाट्स हैपनिंग, कि अब क्या होगा। अ चिल, एक लहर, हॉरर, खौफ की, स्विफ्ट अक्रॉस हर, उसके अंदर जैसे समा गई हो। इन ए मोमेंट, एक लम्हे के लिए, टेड पास, और फिर गुजर गई। शी, उसने मेड निकाली, कंटम्पचुअस नॉइस, एक मजाका खेज आवाज, रेडिक्यूल्स, मजाका खेज, शी थॉट, वो सोचने लगी, रिडिकुलस, मजाका खेज, शी थॉट, वो सोच लें, टू गेट ओवर वर्क अप नथिंग, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट एंड डॉम और गुंबदनुमा शीशे को, एंड की, और चाबी को, इन द वेस्ट बास्केट, वेस्ट वाली टोकरी में फेंक दिया। एंड हॉरिड, जल्दी से ड्रेस, कपड़े पहनने लगी, फॉर द वर्क, काम के लिए। उसने बटन यूनिट, गुंबदनुमा शीशे और चाबी को वेस्ट वाली टोकरी में फेंक दिया और काम पर जाने के लिए कपड़े तब्दील करने लगी। शी हैड जस्ट ओवर द सुपर स्टीक, अभी उसने गोश्त के टुकड़े पलटे ही थे। वैन द टेलीफोन रिंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया, एंड हेलो, और हेलो का। मिसेस लुइस, आप मिसेस लुइस हैं? यस, हाँ। दिस इज लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ना आया, द वॉइस, उस आवाज़ पर, इन्फॉर्म, जो कि इतला दे रही थी उसे, सब वे, ज़ेर ज़मीन होने वाले हादसे के बारे में। अ शोइंग क्राउड, बहुत बड़ा मजमा था। आर्थर पुश फ्रॉम द प्लेटफार्म इन द फ्रंट ऑफ ट्रेन, आर्थर को धक्का लगा और वो ट्रेन के सामने जा गिर पड़ा। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग, शी वॉज कॉन्शियस, उसने महसूस किया कि शेकिंग हर हेड, बट कुड नॉट स्टॉप, उसने महसूस किया कि उसका सर घूम रहा है, उसका सर चकरा रहा है और सांस फूल गया है। अच्छा जी, एज शी हंग अप, यूं ही उसने फ़ोन बंद किया। शी रिमेंबर आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसे आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आई, जो कि $25,000 थी, जो कि $25,000 थी, और डबल इंडेमेनिटी फॉर, और जो हादसाती मौत की सूरत में दुगनी हो जानी थी। नो शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, अब ऐसा लगता था कि जैसे उसका सांस फूल गया हो। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने कोशिश की कि वह अपने कदम पर खड़ी हो। वॉक्ड इनटू द किचन नमली, और बेहसी के आलम में वो बच्ची खाने की तरफ गई। उसने अपने कदम पर खड़े होने की कोशिश की और बेहसी के आलम में वो बच्ची खाने तक गई। समथिंग, कोई चीज़, कोल्ड प्रेस, जैसे कोई दबा रही हो, हर स्केल, उसकी दिमाग को। एंड शी रिमूव, जब उसने निकाला, द बटन यूनिट को फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, वेस्ट वाली टोकरी थे। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो जब उसने कूड़ेदान से, उसका दिमाग सुन्न हो गया हो जब उसने कूड़ेदान से बटन यूनिट को निकाला। देयर वाज नो नेल एंड सैक्रियो विजिबल, बटन यूनिट के अंदर कोई कील या पेच दिखाई नहीं दे रहे थे। नेल कील हो गया, सैक्रियो कहते हैं पेचों को। शी कुड नॉट सी, उसे ये भी समझ नहीं, हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि इस बटन यूनिट को जोड़ा कैसे गया है। उसे ये भी समझ ना आई कि इस बटन यूनिट को जोड़ा कैसा गया है। एब्रापेटली ही, फौरन ही, शी स्मैश इनटू द सिंक एज, उसने इसे सिंक के किनारे पर मारना शुरू किया, हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से, अनटिल द वुड स्पिलिट, यहाँ तक कि इसकी लकड़ी फट गई। उसने सिंक के किनारे पर इसे जोर जोर से मारा और इसकी लकड़ी टूट गई। शी पुल्ड असाइड अपार्ट, उसने इसे खींच के निकाल लिया। कटिंग हर फिगर, उसकी उंगलियां भी कट गई, विदाउट नोटिसिंग, लेकिन उसे पता ना चला। उसने इसे दोनों तरफ खींच के अलहदा किया, बेखबरी के आलम में उंगलियां कट गई। देयर वाज नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, द वायर एंड द आर ट्यूब्स,
डब्बे के अंदर ना तो कोई तार थी, ना ही कोई ट्यूब थी और ना ही कोई ट्रांजिस्टर था। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा बिल्कुल खाली था। शी रेड विद द गैस्प ऑफ द टेलीफोन रिंग्स, जो ही फ़ोन की घंटी बजी उसका सर चकराया, जो ही फ़ोन की घंटी बजी उसका सर चकराया। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम शी पिक अप द रिसीवर, लड़खड़ाती हुई वो लॉन्च पे पहुंची और उसने रिसीवर उठाया। स्टम्बलिंग का मतलब है लड़खड़ाती। मिस्टर लुइस, मिस स्टीवर्ट आज, मिस स्टीवर्ट ने पूछा, मिस्टर लुइस हैं, इट वाज नॉट हर वॉइस श्रिंकिंग, इट कुड बी, वो इस तरह चीख रही थी जैसे उसकी अपनी आवाज़ भी ना हो। इट वाज नॉट वॉइस श्रिंकिंग सो कुड बी, वो इस तरह चीख रही थी जैसे उसकी आवाज़ भी अपनी ना हो। यू सेड, तुमने कहा था कि आई वुड नॉट नो द वन ऑफ डाइड, तुमने कहा था कि जो मरेगा मैं उसे नहीं जानती होंगी। तो माय डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून, मिस स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक, आप वाकई सोच रही हो कि यू नो योर हस्बैंड, आप अपने खामन को जानती थी। मिस स्टीवर्ट ने कहा कि मेरी प्यारी खातून, आप वाकई सोच रही हैं कि आप अपने खामन को जानती थी। तो स्टूडेंट, ये आज के लेक्चर में हमने आपका लेसन कंप्लीट कर दिया ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके सिनोनियम और मल्टीपल चॉइस मरूजी और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।